Okay, so what's up, guys? Welcome back to another trade recap where I made a profit of around $44 today. And एक क्विक रिकैप देता हूँ फटाफट ट्रेड का. ओके, तो आज ट्रेड बहुत जल्दी मिल गई बिकॉज सेटअप वैसे बन गया था देखा जाए तो. ओके, सो लेट्स कम बैक टू अ 30 मिनट टाइम फ्रेम. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल कल के बाद से तो वी आर मेकिंग कंटिन्यूस लोअर लोज एंड इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर आउट ऑफ दिस रेंज बाउंड. कैसे इसे मार्क करूँ मैं? जस्ट अ सेकेंड. नॉट 4 आवर्स एक्चुअली, 30 मिनट्स का ही था वो, मैं भूल गया एक्चुअली. जो कि ये था, इसके बाद हम ओके. सो एशियन हाइज इंटैक्ट है, लंदन हाइज इंटैक्ट है. एशियन लो स्वीप हो गया था, स्वीप एज एन रन हो गया था. स्वीप होता तो वी कुड हैव सीन अ रिएक्शन बट नो रिएक्शन. एंड यहाँ पर आई गेस वी हैव दिस 4:30 को लंदन लोज एज वेल. अब इतना तो था कि अकॉर्डिंग मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो थोड़ा ऊपर मूव करना चाहिए. बट कैसा है, कल भी ऐसे ही मैंने सोच के मैंने ऊपर की ट्रेड लिया बट कैसा हो गया, हायर टाइम फ्रेम इज़ बेरिश. अब अगर 1 घंटे का मैं दिखाऊँ, 1 घंटा बेरिश है, 4 घंटा भी बेरिश है. सो ऑब्वियसली ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. तो ट्रेंड के हिसाब में ही आई गेस ट्रेड लेना चाहिए जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है. बट कैसा है ना, यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी है नहीं, है भी तो मुझे बहुत ढूंढनी पड़ेगी. कैसा होता है, सी जैसे कि यहाँ पर एक 4 आवर लो था, 1 अगस्त पर ये लो था, तो मुझे ढूंढ कर एटलीस्ट मार्क करना पड़ा. अगर मैं नहीं भी मार्क करूँ, कुछ लोग ये वीडियो देखेंगे बोलेंगे अरे क्या पागल है, 1 अगस्त का लो मार्क कर रहा है. बट ये मेरी एक हैबिट हो गई है. हैबिट एज इन इसके बिना मुझे समझ भी नहीं आएगा मेरे ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी कैसा लेना है, 1:1 लेना है, 1:2 लेना है. अब यहाँ तो मुझे पता है कि ऊपर बहुत सारे लिक्विडिटीज़ है, आवरली हाइज है, 15 मिनट हाइज है, बट नीचे का नहीं दिख रहा बिकॉज ये यहाँ से आप चार्ट देखो यार, ये चार्ट ने सीधा अप मूव लगाया है. ठीक है, कुछ ऐसा नीचे लगा के ऊपर जाता तो ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी या पेंडिंग होती, लोगों के ऑर्डर्स यहाँ पर होते या फिर जो भी है. बट डायरेक्ट ऊपर मूव लगाया तो फिर मुझे ऑब्वियसली पीछे ही जाना पड़ेगा. अब आई डोंट थिंक सो और ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी इसके अलावा यहाँ पर है, फिर सीधा यहाँ पर है. ठीक है, ये एक स्ट्रेट मूव है. हमेशा मार्केट अगर ऐसे मूव करे तो फिर यहाँ पर बैक टू बैक लिक्विडिटी अगर देख सकते हो तो, और ऐसा सीधा मूव करे तो मुश्किल है लिक्विडिटी फाइंड आउट करना. तो अब वो बात का बाद में ही जानेंगे. अप्रैल से आई गेस वी शुड स्टार्ट टू मूव टू दी अपसाइड बिकॉज बहुत डाउन साइड मूव आ गया है लिटरली ये वॉर वगैरह की वजह से. नाउ आई थिंक द मार्केट शुड स्टार्ट रोटेटिंग टू द अपसाइड. ठीक है, एंड ईएस में भी ये लो है बट ईएस में बहुत दूर है. ठीक है, बिकॉज ईएस वॉज द लैगिंग इंडेक्स, नैस्डैक वॉज द लीडिंग इंडेक्स. अब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं. सिंपल बायस था मेरा मेरा प्लान सिंपल था. यहाँ पर 1 घंटे का एफ है ऑन बोथ ऑफ दीज इंडेक्सेस. अगर ये फिल होता, यहाँ से अगर नीचे आना होता तो मैं नीचे की ट्रेड लेता. बट ये चीज़ मैंने कल करी थी जो कि बहुत, और ये चीज़ पहले भी मैंने मिस्टेक करी है जो कि मैंने सीखी है बाद में. ऑल्सो नैस्डैक में ये एक और एक गैप है बट ईएस में नहीं है, और आवरली हाइस तो है ही. अब अगर एक चीज़ देखोगे, मार्केट कहाँ ओपन हुआ मैं बताता हूँ. मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ से नीचे मूव करना थोड़ा इजी है मार्केट के लिए कंपेयर टू ऊपर आना. देन ठीक है, ऊपर आ भी सकता है, कोई इशू नहीं है. बट आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, यहाँ से मार्केट एक लिक्विडिटी लेने के लिए डायरेक्ट नीचे आएगा कि पहले गैप फिल करेगा फिर और ऊपर जाएगा फिर इतना बड़ा मूव देगा. तो ये चीज़ थोड़ी सोचने वाली है. तो उसके हिसाब से ही मैंने ट्रेड प्लान किया. एंड ट्रेड का सिंपल रीज़न है, मार्केट ओपन हुआ. ठीक है, ओपन होते ही वी स्वीप प्रीवियस 5 मिनट, मतलब जो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल थी वो हमने स्वीप कर दी, मेकिंग अ 5 मिनट SMT डाइवर्जेंस बेरिश विच इज़ अ गुड थिंग. these highs to these highs and on ES these highs to these highs, that means we are in a downtrend. अब 5 मिनट में तो अप ट्रेंड चल रहा है but we inverse this gap, that means now we are going to move to the downside. We made a 5 minute bearish candle, a 5 minute bullish candle, we made another gap, we filled this gap and मैंने यहाँ पर एंट्री करी
पर्सनली बताता हूँ। और थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का था, उससे ज़्यादा नहीं था। मुझे एंट्री चाहिए थी थोड़ी ऊपर, बट कैंडल्स उस तरीके से बनी जिस तरीके से मुझे एंटर करना पड़ा। एक्चुअली मैं रिस्क $25 करना था, बट मैंने रिस्क कर दिया $50, बिकॉज यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ तक का $25 नहीं होता है, $50 हो जाता है, काइंड ऑफ 45। तो मैंने 1:1 के लिए गया। अब अगर यहाँ देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ नैस्डैक पर आ गया था, बट ES का अगर देखोगे तो दिस इज जस्ट अ हाई, दिस इज अ लो, दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो, दिस इज अगेन अ हाई, दिस इज अ लोअर हाई, नॉट अ हायर हाई, बिकॉज वी हैव नॉट ब्रोक स्ट्रक्चर टू द अपसाइड। यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ये FVG वगैरह फिल किया, एंड उसके बाद ये जब इन्वर्स हुआ तब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये ट्रेड अब नीचे जाएगा। बिकॉज SL भी मेरा लॉजिकल था, मैं SL भी मेरा प्लेसमेंट बताता हूँ। देखो, दीज हाइज टू दीज हाइज, ठीक है, यहाँ जितने भी ऑर्डर्स थे सब, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे सब फिल हो गए। अब फिर से तो मार्केट ऊपर आएगा नहीं इन ऑर्डर्स को फिल करने, अगर आ गया, इसीलिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है। मेरी ट्रेड इनवैलिडेट कब होगी, जब मार्केट यहाँ ऊपर आ जाए और मेरा एसएल ले ले, मतलब मेरी ट्रेड इनवैलिडेट हो गई। अब मैं फिर शायद ही कोई दूसरी ट्रेड लूँगा या फिर प्लान करूँगा एंट्रीज़ का, मैं शायद करता ही नहीं, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मेरा $50 लग गया, इवन दो आई वॉन्टेड टू रिस्क $25। नो वरीज, बिकॉज मैंने सोचा पहला अर्लियर आई शुड कीप मैं SL ओवर ईयर, बट मार्केट को उतना तो स्पेस चाहिए ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, मेरी ट्रेड इनवैलिडेट कहाँ होती है, ये 5 मिनट हाई के ऊपर, जो कि ऑलरेडी स्वीप है, पहले से स्वीप हो गया है, तो फिर से तो हम उसे स्वीप करने आएंगे नहीं। और ES में तो वो स्वीप हुआ नहीं, मतलब इट हैड मेड अ ब्यूटीफुल डाइवर्जेंस। तो इसके ऊपर मैंने मेरा SL रखा, एंड ये 4 आवर लो का मेरा TP था। ऊपर गए, थोड़ा गैप फिल किया, इन्वर्स हुआ, सोचा एंट्री बना लूँ यहाँ पर, बट फिर पहले की एंट्री और अभी की एंट्री सेम हो जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। एंड यहाँ पर एंटर नहीं किया, बिकॉज विदाउट कन्फर्मेशन आई कैन नॉट एंटर। सोचा अगर ये गैप पर आता है तो और एक एंट्री बनाता हूँ और ये वाली एंट्री को एग्जिट कर दूंगा, ताकि मेरा SL थोड़ा कम हो जाए, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा हो जाए। बट वैसा भी मौका नहीं मिला, मैंने बोला यार खैर छोड़ो, जैसा ट्रेड है उसे चलने दो, कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड ब्यूटीफुली आई गॉट अ 1:1 विच इज़ अ गुड थिंग आफ्टर I think 11 to 12 days of straight losses. I have end this month with a green PNL, which is a good thing, but no need to worry. छोटा सा प्रॉफिट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। uh, at least I am building confidence now in my setups and in my trading, okay, which I was lacking from a very long time, because मेरा US सेशन ट्रेड करना बंद हो गया था लिटरली। बट स्लोली एंड स्टडीली करेंगे पूरी तरीके से वापस से, अच्छे तरीके से। एंड ये सब लॉजिकल सेटअप जो है ना, ये ट्रेड करना एक्चुअली मुझे मज़ा आता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, मैंने सोचा पहला SL मेरा, ओके, मैंने पहले सोचा मेरा SL मैं यहाँ पर रखूँ, बट मैंने सोचा ओके नहीं, यहाँ SL रखूँगा, मेरी ट्रेड इनवैलिडेट यहाँ होती है तो मैं मेरा SL बड़ा कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बट टेक्निकली देखा जाए तो मंथ एंड हो चुका है। 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप भी शिट। ओके, ट्रेड लॉकर में हिस्ट्री दिखा देता हूँ, वरना लोग बोलेंगे कि भाई डेमो ट्रेड लिया है। ये इंस्टेंट अकाउंट है, ठीक है, एंड इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद थोड़ा लॉसेस में चला गया था मैं। देखो, $44 ऑफ प्रॉफिट, 0.05 लॉट सेल किया 23,389 पर, 23,479 वॉज माई टारगेट, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट अगर देखोगे तो 23,389, ठीक है, एंड 23,470 समथिंग, 479 सॉरी, यहाँ पर 479, ओके। ओह सॉरी, वो SL प्राइस है 479, आई एम सॉरी। तो ये था आज का प्रॉफिट, ये कल का लॉस था, ये उसके पहले का लॉस था। $50 रिस्क कर रहा हूँ, 1% रिस्क कर रहा हूँ, अकाउंट इक्विटी देख सकते हो। प्रॉफिट में था $50-60, बट फिर बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रिक लगी $50 की, तो लॉस में आ गया। एक अच्छा प्रॉफिट भी किया था $100 का यहाँ पर, उसके बाद पूरा $100 चला गया, बिकॉज रिस्क देखो, रिस्क इनाफ है मेरा 11-12-15, 11-12-15। बट आज सोचा गोल्ड में ट्रेड नहीं करता हूँ, आज US सेशन में ट्रेड करूँगा, और ये अकाउंट को US सेशन में ट्रेड करते हैं, अभी ट्राई करेंगे इसमें पे आउट लेने की। एंड 1 महीने का ही टाइम है, एक्चुअली $10 में अकाउंट खरीदा था मैंने, ऑलमोस्ट आधा महीना तो निकल गया है। ट्राई करेंगे पे आउट लेने की, नहीं तो कोई इशू नहीं है। स्टिल ट्राइंग टू अरेंज फंड्स टू बाय, आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट इन US सेशन, बिकॉज वो थोड़ा गैप हो गया 1 महीने का, जिसकी वजह से आई एम वेरी लेस कॉन्फिडेंट। एंड
धीरे धीरे हो जाएगा, देन अकाउंट परचेज करके वापस से स्टार्ट कर देंगे यूएस सेशन ट्रेड करना। एंड दिस वाज इट फॉर द डे। अगर वीडियो पसंद आई, एक छोटा सा व्लॉग, डे व्लॉग का इंस्टा पे भी डालूंगा, इंस्टा का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके फॉलो करो मुझे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, देखते क्या होता है।